हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले जो हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है अपना रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। उन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इसमें अपने पास इस एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है ना। क्या होते हैं? जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते और उनकी रिपीटेशन भी नहीं आती। रिपीटेशन अगर आती है तो वो रैशनल होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं तो पाई सबने सुना है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसको डिवाइड करोगे तो 1.43 ऐसे ही चलता रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा और रेपिटेशन भी नहीं आएगी। और अगर ये रिपीटेशन नहीं आएगी तो इसका मतलब ये क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपको कुछ इर्रेशनल नंबर गिवन होंगे, बस उनको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है या नहीं है। एक चीज बता देता हूं इर्रेशनल नंबर इतनी पावर होती है इस नंबर में, कितनी? भीम जितनी पावर। कैसे बात करते हैं अभी बताते हैं इसमें कितनी पावर। इसमें अगर आप इर्रेशनल नंबर मान लो मैंने लिख लिया 2√2, इसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, किसी से भी डिवाइड करा दो, ये उसको अपने वाली शरण में ले आता है। मतलब अगर खुद इर्रेशनल है तो उन सबको क्या बना देगा, घुमा फिरा कर इर्रेशनल बना देगा। धीरे धीरे उसको आपकी संगति में उतार देता है। पढ़ा ना आपने अच्छे से कि बुरी संगति का असर जल्दी होता है। तो ये इर्रेशनल नंबर ऐसा ही एक नंबर है कि ये सबको इर्रेशनल बना देता है, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी टॉफी देकर। अब इसके बाद देखो, एक बार हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इर्रेशनल किस तरह प्रूव करना है। तो आओ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रखा है? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ये देखो भाई, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट √5 इज रैशनल। इसका उल्टा मान लेते हैं भाई, ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो आपको अच्छे से पता होगा किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड। p एंड q आर को-प्राइम। अब आपको ये भी नहीं पता होगा को-प्राइम क्या होते हैं। को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है, और रैशनल नंबर जो होते हैं ना उसमें वो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो देखना आप कभी भी उनका HCF अगर आप निकालोगे तो 1 ही आएगा। वो दोनों नंबर को-प्राइम होते हैं। अगर इसके अलावा उनका HCF और कुछ आ जाता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, 1 अगर उनके अलावा 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर आ जाता है तो फिर वो अपने पास रैशनल नहीं है। ठीक है, आप देखो ध्यान से। अब मैं इसको आगे बढ़ाते हैं। इस क्यू को इस साइड लेके आ जाओ, डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में इक्वल टू p स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये एक पूरा फॉर्मूला ही है, ये लगा लो। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन आ गया, बाकी आप अपने आप कर लोगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो भाई। तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो गया। अब इसको 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। अब देखो p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो क्या लिखेंगे? p स्क्वायर इज डिवाइड बाई, ये लाइन लिखनी है, डिवाइड बाई 5। So p is also divide by 5। तो p भी अपने पास किससे डिवाइड हो जाएगा? कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर उस
कि किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर तो जरूर डिवाइड हो जाएगा, तो p भी 5 से डिवाइड होगा। अब p तो 5 से डिवाइड हो गया, q को और चेक कर लेते हैं किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं लेट p इक्वल टू एक c कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, और 5 से डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 5 कर दिया, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक नंबर जो किसी से डिवाइड होता है वो अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर से जरूर डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 लिखूं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से कभी भी डिवाइड कर दो हो जाएगा। आ गया समझ। तो यहाँ पर p को किसके इक्वल मान लिया 5c, और 5c को इसमें पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। तो यहाँ लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट करो q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पर 5c का स्क्वायर अपॉन में 5, q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर अपॉन में 5, कैंसिल कर दो भाई, 5 आ गया, इस 5 को इस साइड ले आओ, q स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया इक्वल टू c स्क्वायर। यहां से एक बात देखिए आपने, अब q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्या लिखोगे q स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5, सो q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, q भी किससे डिवाइड होगा 5 से जरूर डिवाइड होगा। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था p और q को प्राइम है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन यहाँ पर तो p का फैक्टर अपने पास 5 है, q का भी फैक्टर 5 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया, 1 तो नहीं आया। 1 तो हर किसी का होता है ये लगा लो, लेकिन उससे बढ़कर एक फैक्टर और आ गया 5। अगर इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 5 है तो फिर ये अपने पास रैशनल नहीं है। क्या नहीं है, रैशनल नहीं है। तो लिखेंगे p एंड q have common factor 5, so it is not co-prime, it is not co-prime, ये co-prime भी नहीं है भाई, और co-prime नहीं है तो रैशनल भी नहीं है। क्या नहीं है, रैशनल भी नहीं है, और रैशनल नहीं है तो इसका मतलब रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। रैशनल नहीं है तो ये पूरा क्या है कि इसका उल्टा इरेशनल है। तो यहां लिखेंगे आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो मानना था वो गलत है। सो रूट 5 इज इररेशनल नंबर, रूट 5 एक इररेशनल नंबर है भाई। क्या है, इररेशनल नंबर। ये था आपका क्वेश्चन और कुछ नहीं था इसमें, और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। ये हो सकता है रूट 5 की जगह पर रूट 2 लिख दे, रूट 3 लिख दे, या रूट 7 लिख दे, इतना ही फर्क पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, 3 लिखे तो जहां पर 5 लिखा हुआ वहां 3 लिखते चले जाना, जहां 7 अगर 7 आ जाए तो जहां 5 लिखा हुआ 7 लिखते चले जाना, और अगर अपने पास 2 आ जाए तो जहां 5 लिखा हुआ 2 लिखते चले जाना। इतना ही है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रखा है, देखो ये बता रखा प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है, कर देंगे। पहले मान लेते हैं 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, रैशनल मान लेते हैं भाई, ये लो। और अगर ये रैशनल है तो किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा। q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। p एंड q आर को-प्राइम, ये को-प्राइम होंगे, ठीक है। अब जो इरेशनल आपको नजर आ रहा है ना इस नंबर में, उसको एक साइड रख लो, लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, बाकी सबको एक साइड भेज दो। अब पहले हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 को इस साइड लेके जाओ,
2√5, ये प्लस का 3 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा भाई माइनस का। तो 2√5 एलसीएम आ गया क्यू की 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा p माइनस 3q। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में क्या बन गया p माइनस 3q अपोन में 2q। अब एक बात बताओ, ये देखो है तो p बाई क्यू की फॉर्म, ऊपर p लगा लो नीचे q लगा लो, तो p बाई क्यू क्या है, ये p बाई क्यू रैशनल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं p माइनस 3q अपोन में 2q इज रैशनल। ये एक रैशनल नंबर है, बट लेकिन क्या √5 इज इरेशनल। अभी प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, आपने अच्छे से देखा था भाई, ऐसे मत करो, किया था ना। तो क्या लिखेंगे √5 इज इरेशनल। ये लो भाई, ये इरेशनल है। और मैंने आपको क्या बताया था, इरेशनल नंबर में इतनी पावर होती है, वो उसको उसके साथ प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको इरेशनल बना देगा। तो क्या बन गया अपने पास, देखो √5 के साथ ये मल्टीप्लाई में, ये ऐड में, तो ये पूरा क्या होगा इरेशनल होगा। तो लिखेंगे सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो भी बता देना, क्या समझ आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।